हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले क्लास 7 के चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक की नेक्स्ट टर्म्स की, कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स की जो हमने पिछली वीडियो में बात की, उसके आगे आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क कोकून, कि सिल्क कोकून से सिल्क फाइबर किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कहा कि आपको इसमें जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, ओनली कंप्लीट चैप्टर रीड नहीं कर रहे हैं। और आपको इसको केवल आपको रीड करना है, आपको लर्न करना है, रीड करना है, आपको नोट नहीं करना है, इसको फिर नोट करना है। ठीक है, बात कर रहे हैं हम प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क कोकून। सिल्क कोकून से सिल्क फाइबर कैसे बनाया जाता है। इसमें देखिए, वंस द कंप्लीट कोकून आर फॉर्म्ड दे आर गैदर्ड। एक कंप्लीट कोकून जब बन जाता है तो हम उसको इकट्ठे कर लेते हैं एक जगह। द इनिशियल स्टेप इन द हार्वेस्टिंग ऑफ सिल्क फाइबर इज टू किल द इंसेक्ट इनसाइड द कोकून। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोकून को लेकर के जो कोकून के अंदर इंसेक्ट है उसको मारा जाता है। फॉर किलिंग द कोकून्स आर बॉइल्ड इन वाटर। उस कोकून के अंदर जो इंसेक्ट है उसको मारने के लिए क्या करते हैं, उसको बॉइल करते हैं वाटर के अंदर। द बॉइलिंग हॉट वाटर नॉट ओनली किल्स द इंसेक्ट, वो केवल इंसेक्ट को मारता ही नहीं है विद इन द कोकून, जबकि कोकून के अंदर बट डिजॉल्व्स एक गमी सब्सटेंस दैट होल्ड्स द कोकून फिलामेंट इन प्लेस, बल्कि जो कोकून के चारों तरफ जो थ्रेड लिपटा होता है उसको अलग कर देता है। द कोकून्स आर देन ड्राइड एंड ब्रश्ड टू रिमूव कोर्स आउटर पोर्सन विच कंसिस्ट ऑफ कोर्स फिलामेंट। और इसको फिर बाद में सुखा लिया जाता है, और सुखाने के बाद में इसमें जो फाइबर्स है उनको साफ़ किया जाता है। उसको क्या करते हैं, साफ़ करते हैं सिल्क बनाने के लिए। आफ्टर ब्रशिंग फिलामेंट फ्रॉम 4 to 8 कोकून्स आर जॉइंड एंड ट्विस्टेड। ब्रशिंग करने के बाद में, उनको सफाई करने के बाद में लगभग 4 से 8 कोकून के जो धागे हैं उनको आपस में ट्विस्ट किया जाता है, उनको घुमाया जाता है। दे आर देन कंबाइंड विद ए नंबर ऑफ अदर सिमिलरली ट्विस्टेड फिलामेंट्स। और उनको कुछ और फिलामेंट के साथ जोड़ करके उनको ट्विस्ट किया जाता है। टू मेक ए थ्रेड दैट इज बाउंड ऑन ए रील। धागा बनाने के लिए इसको एक रील बना करके लपेट लिया जाता है। द थ्रेड इज कॉल्ड रॉ सिल्क। ये जो धागा हमने लिया है उस कोकून से, उसको बोलते हैं रॉ सिल्क। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 48 इंडिविजुअल सिल्क फाइबर्स। इसके अंदर लगभग 48 टाइप्स के सिल्क फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। When each cocoon is unwound, it is replaced by another cocoon, unlike the threads spun from other natural fibers. When each cocoon is unwound, जब इनमें से जो कोकून है, हर कोकून में से धागा निकाल लिया जाता है, it is placed by another cocoon. इसको फिर हम क्या करते हैं, दूसरे कोकून के साथ में भी यही काम करते हैं। Unlike the threads spun from the other natural fibers, जब तक कि हम क्या है, जो धागे जो इससे से ना निकाल ले हम। सच है कॉटन और वूल, जैसे कि कॉटन और वूल जो अदर फाइबर होते हैं उसकी तरह हम इसको भी क्या करते हैं, इसके फाइबर्स बना लेते हैं। दिस सिल्क थ्रेड इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली लॉन्ग फाइबर। सिल्क फाइबर जो है लंबा फाइबर होता है बजाय कॉटन के और वूल के। अबाउट 5500 कोकून्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ रॉ सिल्क। लगभग 5500 कोकून की ज़रूरत होती है हमको 1 किलो रॉ सिल्क बनाने के लिए, यानी 1 किलो जो सिल्क है उसको ऑब्टेन करने के लिए हमको 5500 कोकून की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें वाइल्ड सिल्क। वाइल्ड सिल्क क्या है, वाइल्ड सिल्क्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए नंबर ऑफ अनडोमेस्टिकेटेड सिल्क वर्म। वाइल्ड सिल्क क्या है, जिसमें डोमेस्टिकेट यानी जो डोमेस्टिक सिल्क वर्म होते हैं उनको नहीं पाला जाता, बजाय जो इसकी वाइल्ड स्पीसीज हैं उनको रियर किया जाता है सिल्क के लिए। द वाइल्ड सिल्क डिफर इन कलर एंड टेक्सचर फ्रॉम द डोमेस्टिकेटेड सिल्क वेराइटी। जो वाइल्ड सिल्क है उसकी वैरायटी डोमेस्टिक जो सिल्क है उसकी बजाय डिफरेंट होती है, वो कलर में भी डिफरेंट होता है और उसकी जो टेक्सचर है उसको जो बनाया जाता है उसमें भी डिफरेंट होता है, बनावट में भी डिफरेंट होता है। फर्दर मोर द कोकून्स विच आर गैदर्ड इन वाइल्ड सिल्क्स। द कोकून, जो कोकून है विच आर गैदर्ड, जो कि वाइल्ड सिल्क बनाने के लिए हमने इकट्ठे किए हैं, आर यूजुअली च्यूड थ्रू बाई सिल्क मोथ। क्या करते हैं, उनको सिल्क वर्म जो है उनको चबाया जाता है, सिल्क वर्म के द्वारा उनको चबाया जाता है कोकून्स को। थस दी सिंगल
थ्रेड विच मेक्स अप द कोकून हैज़ बीन कट इनटू शॉर्टर लेंथ। इससे क्या होता है, जो सिंगल फाइबर है या सिंगल थ्रेड है, जो सिंगल धागा है, वो बन जाता है कोकून से शॉर्टर लेंथ, जो छोटी लंबाई का होता है, बजाय डोमेस्टिक जो है स्पीसीज है इसकी सिल्क वर्म की, उसकी बजाय ये छोटा होता है लेंथ में। ए ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव गोल्डन कलर्ड वाइल्ड सिल्क कॉल्ड मूगा इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन ब्रह्मपुत्र वैली, मेनली आसाम एंड एडजॉइंग पार्ट्स ऑफ बर्मा। सबसे सुंदर जो और महंगी एक्सपेंसिव जो महंगी गोल्डन कलर की जो सिल्क है वाइल्ड सिल्क, उसको मूगा कहते हैं, जो कि जनरली ब्रह्मपुत्र वैली में, ब्रह्मपुत्र घाटी के अंदर जो कि असम में प्रेजेंट है, वहाँ बनाया जाता है इसे, या वहाँ पे इसको ऑब्टेन करते हैं वहाँ से। दिस वेराइटी ऑफ सिल्क इज दी स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। ये जो वेराइटी है सिल्क की वो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है, यानी सबसे मजबूत नेचुरल फाइबर है, विच एक्चुअली इम्प्रूव्स विद एजिंग एंड वॉशिंग, जिसको हम लंबे समय तक चला सकते हैं और उसको वॉशिंग इजीली कर सकते हैं। गारमेंट्स मेड फ्रॉम इट आउटलास्ट दोज मेड फ्रॉम ऑर्डिनरी सिल्क कॉमनली लास्टिंग 50 ईयर्स और मोर। जो सिल्क के बने फाइबर्स हैं लगभग कई बार क्या है कि ये 50 ईयर्स तक भी चल सकते हैं। नेक्स्ट यूजेज ऑफ सिल्क, क्या यूज है इनका सिल्क फाइबर्स का। सिल्क फैब्रिक इज लाइट इन वेट में हल्का होता है, लस्टर शाइनिंग होता है, सॉफ्ट होता है, इलास्टिक, इसको खींच भी सकते हैं हम, यानी ये बढ़ भी सकता है थोड़ा अपनी साइज के अकॉर्डिंग, स्ट्रेचेबल होता है, एंड हाईली स्ट्रॉन्ग इन टेंसाइल स्ट्रेंथ, और टिकाऊ भी होता है। इट कीप्स वार्म इन विंटर, ये हमको सर्दियों में गर्म रखता है, एंड कूल इन समर, और गर्मियों के अंदर कूल रखता है। सिल्क इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सपेंसिव ड्रेसेज फॉर मैन एंड वुमेन। सिल्क को हम मैन और वुमेन की एक्सपेंसिव कुछ महंगी जो ड्रेसेज हैं उनको बनाने के लिए यूज में लेते हैं, विच आर वॉर्न ऑन स्पेशल ओकेजन, जिनको हम स्पेशल ओकेजन पर पहनते हैं। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द सिल्क इज यूज्ड इन मेकिंग साड़ीज एंड स्कार्फ। अधिकांश इसको जो यूज में लेते हैं स्कार्फ बनाने में और साड़ियाँ बनाने में इसको यूज में लेते हैं। इन एडिशन टू क्लोथिंग, क्लोथ बनाने के साथ साथ सिल्क इज यूज्ड फॉर आइटम्स सच एज पैरासूट्स, बाइसिकल टायर्स, बुलेट प्रूफ वेस्ट्स एंड नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूटर्स इन सर्जरी। सर्जरी के अंदर जो कुछ ग्लव्स वगैरह बनाए जाते हैं, पैरासूट बनाए जाते हैं, बाइसिकल टायर बनाए जाते हैं, बाइसिकल के बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाए जाते हैं, उनको क्या करते हैं सिल्क से ही बनाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, चैप्टर यहीं पर आपका एंड होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स की। तब तक के लिए इसको रीड करके समझते रहिए, नोट कुछ नहीं करना आपको, इसमें रीड करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स की।